नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देशी किसान भरत में। आज हम बात करने वाले हैं पावर टिलर के बारे में। यह पावर टिलर हमने सदाबहार वीरो रांची से ख़रीदा था, जो कि झारखंड में है। और इस पावर टिलर के साथ में हमें 3 अटैचमेंट इसके साथ ही मिले थे। जो 3 अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह से आएंगे। ये तीनों हमें साथ में मिले थे। इसके अलावा हमने एक 3 टाइम कल्टीवेशन अलग से मंगवाया था, जिसका हमें 4500 रुपये अलग से लगा था। ये जो पावर टिलर है, इसे चलाना बेहद ही आसान है। इसका गियर सिस्टम भी बहुत ही सॉफ्ट है। हम आसानी से इसमें गियर चेंज कर सकते हैं और आसानी से इसे अटैच कर सकते हैं। ये मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम ये पावर टिलर चलाया था और देखें आप, मैं किस तरह से बिल्कुल ही आसानी से इसे चला पा रहा हूँ। हाथ एक बार जब हम फर्स्ट बार चलाते हैं तो थोड़ा सा झटका लगता है हाथ में, लेकिन 1-2 बार चलाने में हमें समझ में आ जाता है कि ये कैसे चलाया जाएगा। हमने ये पावर टिलर है वो 55,000 में मंगवाया था और 4500 रुपये का जो 3 टाइम कल्टीवेशन है वो अलग से मंगवाया था। और 55,000 में हमें वो जो 3 अटैचमेंट है वो इसके साथ में ही मिले थे। और इसका फिटिंग लगभग 80% किया हुआ आता है। 20% फिटिंग हमें यहीं पे करना होता है, जो हमें उन सदाबहार वालों से कॉल पे बात करके उनसे वीडियो भी ले सकते हैं। और जो चीज़ हमें समझ में ना आए वो हमें बता भी देते हैं कि किसको कैसे फ़िटिंग किया जाता है। तो फ़िटिंग करने में हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जो ऑयल लगता है वो ऑयल भी हमने इसमें अच्छे से पूछ के ही डाला है कि किस में कितना ऑयल लगेगा। इसमें जो इंजन का ऑयल है वो लगभग 600 ml लगता है और जो गियर बॉक्स में ऑयल लगता है वो 2.5 लीटर का लगता है, 2.5 लीटर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसको जो यूज़ हम करते हैं वो किस तरीके से यूज़ में लेते हैं। मेन आज का हमारा यह टॉपिक यही है कि पावर टिलर को कैसे चलाया जाता है, इसे कैसे हम ऑपरेट करेंगे। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। हम नए होते हैं और हम नए नए में इसे यूज में लेते हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी गलती भी हमारे इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम जो रोटावेटर लगाते हैं नीचे, इसके टायर को बदल के रोटावेटर जो लगाया जाता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। सबसे पहले हमें इसे सीधा खड़ा करना है और हमारे पास अगर कोई आदमी ना हो तो हमें इसे डंडी पे भी खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो इस टायर पे जो शाफ्ट है बीच की, उस पर पिन लगी हुई हैं, वो जो बोल्डू लगाया है उसको बाहर निकालेंगे और जो टायर है हमारा, उस टायर को बाहर निकालेंगे। ये हमारा टायर है, हम इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा रोटावेटर का ब्लेड है उसको हम इसके जो छेद हैं उस छेद से इसको बराबर से मिलाएंगे और उसमें लगाएंगे। उससे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि इसको जो शार्क वाली जो ब्लेड हैं वो आगे की तरफ रहे। जो घसी हुई होती है, तिक्की होती है, वो आगे की साइड में रखनी है। उसके बाद हमें ये छेद देखना है कि इस छेद में जो रोटावेटर हैं उसका छेद मिलान करके ही अंदर लगाए, ताकि बार बार हमें असुविधा ना हो। इसे लगाने के बाद इसमें बोल्डू लगाना है और पिन लगा देनी है। इस तरीके से हमें फिटिंग करना है। ये फिटिंग हो जाने के बाद में हमें जो रोटावेटर हमारा लगा हुआ है, इसको डंडी से हमें जो सहारा देकर रखा था उसको हटा देनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें इसे ऑपरेट कैसे करना है। तो उसके लिए जब हम ब्लेड लगा के फिटिंग हो जाए तो उसके बाद सबसे पहला काम जो हमारा ये स्विच है, इसे ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद जो हमारा की है उसको चालू करना है। उसके बाद हमारे जो
जो हमारा चॉक है उस चॉक को लगाना है और ऑयल जो है उसको ऑन करना है, जो हमारा तेल वाला है उसे ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो चाबी है उसे हमें हल्का सा घुमाना है और स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा सेल्फ है उसको चाबी से सेल्फ है इसीलिए उसे दबाना है। उसके बाद ये हमारा जो रेस है उसको हमें एक्सीलेटर को थोड़ा सा बढ़ाना है और जो हमारा ये गियर है उसे फर्स्ट गियर में डालेंगे। फर्स्ट गियर में डालने के बाद हम क्लच दबाएंगे और सीधा ये चलना शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी, एक हाथ से मैं चला रहा हूँ और एक हाथ में मेरा मोबाइल है, मैं एक ही हाथ से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से ये चल रहा है, इसमें कोई तरह का लोड नहीं लगता। हाँ, जिसमें जितना आपको गहराई से जुताई करना है, आप इसके जो पीछे की तरफ एक ब्लेड लगा है उसका आप जितना उसको आप गहरा लगाओगे उतनी गहरी ये जुताई करेगा। आप जितना ऊपर रखोगे उतनी ये ऊपर की तरफ रहेगा। ये जो 32 प्लेट का रोटरी है वो हमें इसके साथ में ही मिला था। जो हमारा पावर वीडर हमें ख़रीदा था हमने, ये उसके ही साथ में हमें मिला था। 55,000 में हमें 3 अटैचमेंट पावर वीडर और ये 32 ब्लेड का जो रोटावेटर है ये हमें सब साथ में मिला था। हम इस रोटावेटर के अलावा हम कल्टीवेशन से भी जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा हम पुलाव और कई सारे ऐसे अटैचमेंट है जो इसके साथ में हम लगा सकते हैं, जिसमें मेड बनाना हुआ या हमें पानी का जो पंप होता है वो भी इसके साथ चला सकते हैं। इसके बैक साइड में हमें एक पावर जो पानी का पंप लगाने का सिस्टम है वो भी मिल जाता है। और इसके साथ में भी रिपर भी लगाना चाहिए आप तो इस पर रिपर भी लग जाता है, वो भी चलता है। ओवरऑल हम अगर ये बात करें कि ये पावर टिलर जो है वो 8 एचपी का है और 8 एचपी के पावर टिलर 55,000 में ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इसका आप लुक देखें, इसका लुक बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह है। जो हमें छोटा ट्रैक्टर देखते हैं बिल्कुल उसी की तरह है। अगर हम इसके पीछे बैठने का सिस्टम लगा दें और एक छोटा सा जुगाड़ से बना दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। इसके साथ हम इसमें ट्रॉली भी चला सकते हैं, ट्रॉली भी इसमें अच्छे से अटैच हो जाती है। अभी हमने वो ट्रॉली नहीं मंगवाई है लेकिन जल्द ही मंगवाएंगे, तब आपको इसका भी वीडियो ज़रूर बताएंगे। ये देखिए जो हमारा रोटावेटर है वो किस तरह से बिल्कुल ही मिट्टी को पूरा चीर के चल रहा है। मतलब मिट्टी को इतना सॉफ्ट बना रहा है और इतने अच्छे से अंदर की तरफ धंस रहा है। आप देखें ये लगभग 6 से 8 इंच आराम से ये जुताई कर पा रहा है। हमारे यहाँ हालांकि मिट्टी इतनी हार्ड नहीं है, मटियाली मिट्टी है हमारी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और हम देखें ये कल्टीवेशन का जो चला रहे हैं ये भी बिल्कुल आसानी से चल रहा है। जो इसके पहिए हैं वो थोड़े से स्लिप हो रहे हैं क्योंकि मिट्टी में ये आसानी से नहीं चल पाते हैं। इसके लिए हमें आयरन का व्हील का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि हम आयरन का व्हील भी जल्दी बनाने वाले हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब हम रोटावेटर चलाते हैं तो हमें जो आगे का टायर है उसे हमें ऊपर की तरफ उठा लेना होता है और हमें स्टार्ट करने से पहले एक बार चॉक ज़रूर लगानी होती है, क्योंकि बिना चॉक लगाए ये कई बार स्टार्ट हो जाता है और कई बार नहीं होता है। तो हमें बेस्ट रहेगा कि चॉक लगा के ही हमें स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने के लिए हमें ये एक ऑप्शन और भी मिलता है, रस्सी की सहायता से भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और अगर सलब का है तो हम सलब भी लगा सकते हैं। सबसे फर्स्ट वही है हमारा जो हमारा स्विच है उसे ऑन करना है और गियर को हमें हमेशा न्यूट्रल में रख के ही ऑन करना है। न्यूट्रल में रख के फिर सलब से स्टार्ट करना है और तुरंत हमें चॉक को बंद करना है, क्योंकि जो चॉक है ज़्यादा देर तक लगा रहने से प्लग शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो ये पीछे डंडी लगी हुई है हमारी, इससे हमें ज़्यादा गहरा भी नहीं करना और ज़्यादा नीचे भी नहीं करना। जब हम फर्स्ट टाइम बिल्कुल सूखे खेत में कर रहे हैं जुताई तो हमें थोड़ा ऊपर रखना है ताकि हमारा वीडर जो है वो आसानी से चल सके। और फिर हमें एक्सीलेटर को थोड़ा सा बढ़ाना है और फिर हमें क्लच दबाना है। जैसे ही हम क्लच दबाएंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए
बिल्कुल सूखे खेत में मैं अपने सिंगल हाथ से इसे चला रहा हूँ और ये कितने अच्छे से इसकी जुताई शुरू हो गई है। इसमें एक सुविधा और है कि इसमें हेडलाइट लगी हुई हैं जो एलईडी लाइट हैं। ये बैटरी का चार्ज भी बहुत ही कम खाती हैं और इसका जो रोशनी है वो इतना अच्छा है कि हम नाइट में भी अच्छे से जुताई कर पाते हैं। आप देखिए इसका जो लुक है वो कितना शानदार है और इसमें एलईडी लाइट भी कितनी अच्छी दी हुई है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। आपके मन में पावर वीडर से संबंधित जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको जल्दी ही उनका रिप्लाई देते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसके प्राइस या इनको कहाँ से ख़रीदे इसके बारे में जानना है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।